फ्रांस से रफाल विमानों की दूसरी किश्त के आज भारत आने की उम्मीद। आज 3 रफाल विमानों को अंबाला एयरबेस पर लाया जा सकता है। लद्दाख में इस हफ्ते हो सकती है भारत चीन के कोर कमांडर्स की 8वें दौर की बातचीत। बैठक में एलएसी पर चल रहे तनाव को दूर करने की कोशिशों पर होगी चर्चा। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज नतीजों का दिन। सुबह 5:30 बजे से काउंटिंग शुरू। कुछ हिस्सों में सुबह 7:30 बजे से मतगणना। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कड़ा मुकाबला। आज चुनाव के नतीजों के बाद दंगों की भी आशंका। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत। ईवीएम में कैद डाले गए 70% से ज्यादा वोट। छत्तीसगढ़ की मरवाही सीट पर भी डाले गए वोट। मतदाताओं ने दिखाया उत्साह। 77.25% से ज्यादा वोटिंग। वोटिंग को लेकर कमलनाथ का बयान। कहा मतदाताओं का धन्यवाद। मतदाताओं में दिखा उत्साह। 10 तारीख को जनता की आवाज पूरे देश में गूंजेगी। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी पार्टी की जीत का दावा किया। कांग्रेस पूरी 28 की 28 सीट भी जीत जाए तो भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार रहेगी। अनूपपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम मशीनों को मतदान केंद्रों से स्ट्रांग रूम पहुंचाया गया। स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। अशोकनगर में कांग्रेस प्रत्याशी आशा दोहरे का हंगामा। पुलिसकर्मी पर लगाया अभद्रता का आरोप। आशा दोहरे पर भी पुलिस को अपशब्द कहने का आरोप। बीजेपी ने चुनाव आयोग में कांग्रेस विधायक पुंडेलाल सिंह मार्को की शिकायत की। अनूपपुर सीट पर पोलिंग बूथ पर बैठकर मतदान प्रभावित करने का लगाया आरोप। भिंड से बीजेपी प्रत्याशी ओपीएस भदौरिया की भतीजे रिंकू भदौरिया पर पोलिंग बूथ पर अटैक करने का आरोप। मेहगांव विधानसभा के पोलिंग बूथ नंबर 32 की घटना। मुरैना में मतदान को प्रभावित करने की कोशिश। बाइक सवार 2 युवकों ने फायरिंग करते हुए वोट नहीं डालने की दी धमकी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बलरामपुर में 27 शासकीय कर्मचारी संगठनों ने निकाली रैली। मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को दिया ज्ञापन। अपनी मांगों को लेकर 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ग्वालियर में कांग्रेस बीजेपी नेताओं ने एक दूसरे पर मतदान केंद्र के बाहर चुनाव सामग्री का इस्तेमाल करने का लगाया आरोप। शिवपुरी में बीजेपी प्रत्याशी सुरेश धाकड़ का विरोध। ग्रामीणों के बीच पहुंच रहे थे सुरेश धाकड़। ग्रामीणों ने पूछा सड़क कहां है। बीजापुर में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़। पुलिस ने एक नक्सली को किया ढेर। 2 राइफल 2 बैग विस्फोटक समेत कई सामान बरामद। नरसिंहपुर स्टेट हाईवे 22 पर चलती मारुति 800 कार में लगी भीषण आग। कार सवार 5 लोग बाल बाल बचे। धमतरी के करही ग्राम पंचायत के सरपंच पति की हत्या। जंगल से मिला शव के पास से नक्सल पर्चा बरामद। रायपुर में विंटर टेनिस टूर्नामेंट का समापन। यूनियन क्लब में चल रहा था आयोजन। छत्तीसगढ़ स्टेट टेनिस एसोसिएशन ने की मेजबानी। खंडवा के सुंदखेड़ा गांव में केवल 9 लोगों ने किया मतदान। 5 शासकीय सेवा के कर्मचारी और 4 पोलिंग एजेंट ने डाला वोट। मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलने से नाराज हैं लोग। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के मालाबार युद्धाभ्यास का आज दूसरा दिन। कल बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुए आतंकी हमले के मामले में अब तक 14 लोग गिरफ्तार। हमले में मरने वालों की संख्या भी बढ़कर हुई 4। फ्रांस ने अलकायदा के आतंकियों पर एयर स्ट्राइक करके 50 आतंकवादियों को मार गिराया। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या की 4 आरोपियों को कोर्ट ने दी जमानत। चारों आरोपियों को 15-15 हजार रुपए के मुचलके पर किया गया रिहा। जम्मू कश्मीर की पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का भड़काने वाला बयान। कहा कश्मीरी युवाओं को सुरक्षित रखने के लिए उनकी पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। ड्रग्स केस में दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश की आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने पेशी। घोटाले के आरोपों से घिरे पीएमसी बैंक को खरीदार की तलाश। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए निवेशकों ने मांगा प्रस्ताव। एमएसएमई के लिए इमरजेंसी लोन गारंटी सुविधा योजना 1 महीने के लिए बढ़ी। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने लिया फैसला। अक्षय कुमार की एक्शन और कॉमेडी फिल्म बच्चन पांडे की शूटिंग जनवरी से होगी शुरू।